हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और डीडी यूनिवर्सिटी गोरखपुर के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम ऑल सेमेस्टर सब्जेक्ट राष्ट्र गौरव का अध्ययन करेंगे। जो ये सभी सेक्शन के विद्यार्थी हैं उनके लिए अनिवार्य विषय है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन का हम अध्ययन करते हैं कि राष्ट्र शब्द का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऑप्शन सी सही है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 का हम अध्ययन करेंगे, राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है। तो ऑप्शन आपका बी सही है, भूमि। भूमि राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राष्ट्र का घटक नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है, संस्कार राष्ट्र का घटक नहीं है। चौथे नंबर पर देखते हैं, राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है। राष्ट्र एक जीवित इकाई है, यह संकल्पना किसकी है। तो वैदिक ऋषियों की यह एक संकल्पना है। नेक्स्ट देखते हैं, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन आपका सी सही है, सप्तांग सिद्धांत का जो प्रतिपादक कौटिल्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्र त्वरक्षाणि रक्षासि, यानी जिस मंत्र का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिलता है, इसी का अध्ययन करना है। तो सी है, ऋग्वेद में त्वरक्षाणि रक्षासि जो मंत्र का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संस्कृत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते का शब्द का नाम सुने होंगे, हर जगह ये लिखा रहता है, कोर्ट कचहरी पे भी लिखा रहता है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये आपका मुंडक उपनिषद से यह लिया गया है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अय शब्द का किस धातु के प्रयोग होता है। तो लोहा, यानी अय शब्द का जो प्रयोग होता था वो लोहा के लिए होता था। लोहे से चिकित्सा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। लोहे से चिकित्सा का जो उल्लेख है वो ऑप्शन ए सही है, अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद के रचनाकार है, ऑप्शन सी है, जयदेव हैं जो गीत गोविंद के रचनाकार है। नेक्स्ट देखते हैं, चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन सा है। चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन सा है। ऑप्शन बी है, सामवेद। नेक्स्ट देखते हैं, चरक संहिता में रसायन का कितने पदों में प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है, 4 पदों में। नेक्स्ट देखते हैं 4 पदों में। 13वें क्वेश्चन देखते हैं कि चरक संहिता में आयुर्वेद के कितने अंगों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है, 8 अंगों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत का प्राचीनतम नाम क्या है। तो जय संहिता इसका नाम है। 14 का जय संहिता महाभारत का प्राचीनतम नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता किस प्राचीनतम ग्रंथ का एक अंश है। तो यह है महाभारत। आपने देखा होगा महाभारत में ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का गीता उपदेश भी सुनाते हैं। तो महाभारत कुल कितने पर्वों में विभक्त किया गया है। महाभारत को कुल कितने पर्वों में विभक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी सही है, 16 पर्वों में इसको विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय समाज में आश्रमों की संख्या थी। प्राचीन भारतीय समाज में आश्रमों की संख्या थी 4। वही आप देखते हैं कि चारों आश्रमों का संन्यास आश्रम। नेक्स्ट देखते हैं, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। 98 देखते हैं, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, 4 है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर पे, तमसो म ज्योतिमय किस साहित्य का आर्ष वचन है। तमसोमा ज्योतिमय किस साहित्य का
आर्ष वचन है, तो ऑप्शन डी है, यह वेद का है, वेद का। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो करें, जिससे मुझे और ऊर्जा मिले और आपके लिए मैं काम कर सकूं। ऋग्वेद में उल्लिखित कृष्टि शब्द का शाब्दिक अर्थ है, कृष्टि का शाब्दिक अर्थ है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही है, जूते हुए खेत, यानी जो जोता हुआ खेत होता है, कृष्टि का शाब्दिक अर्थ यही होता है। और किस वेद में? ऋग्वेद में। कई प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कौटिल्य किस राजा के प्रधानमंत्री थे? तो ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के। या आर्थिक सलाहकार थे, या हम प्रधानमंत्री की भी बात कर सकते हैं, मैंने जब मोस्ट प्रधानमंत्री होता है वो चीज़ थे कौटिल्य। और इनका पुस्तक भी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना, नीचे आप देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक है, तो ऑप्शन ए सही है, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जनक नहीं है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक हैं, गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी है, महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कालिदास की रचना है, कालिदास की रचना है 24 नंबर में, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी है, कुमार संभव रामायण आप जान सकते हैं कि वाल्मीकि जी का है। और नेक्स्ट देखते हैं कि गीत गोविंद कृति है, गीत गोविंद कृति है तो जयदेव की है। आप देख सकते हैं कि एक बार और इस तरह के प्रश्न आए थे, तो जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शाही स्नान किस रूप में होता है? तो स्वाभाविक है कि कुंभ मेला, आपने देखा होगा इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है, जहाँ पे शाही स्नान भी किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है, यानी किस राज्य में कोई समुद्री तट नहीं है? तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे राजस्थान में भी नहीं है, और आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, नहीं, अरे समुद्री सीमा कोई तट नहीं, तो उड़ीसा भी है, उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, और पश्चिम बंगाल में समुद्री सीमा है। तो राजस्थान जो है, इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान, सॉरी, इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान में कोई समुद्री सीमा नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन सी है, श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान की राजधानी है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, रिक्टर स्केल पर क्या मापते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, भारत में सरकारी लेखा का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन ए है, कैग। आरबीआई का मतलब वो भारतीय रिजर्व बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है, उससे कोई मतलब नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बच्चों को नए दिमाग पे चढ़ पाता है। खेल दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, ये हॉकी के जादूगर थे, उन्हीं के नाम पर ये मनाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं कि पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो सूर्य से पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य के बिना ऊर्जाहीन हो जाता है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। एक गुजरात से शुरू होता है, मिजोरम तक जाता है। पर्यावरण पर नज़र रखने वाली संस्था है, पर्यावरण पर नज़र रखने वाली संस्था है, ये आपका है वॉच वर्ल्ड, ये ऑप्शन से वर्ल्ड वॉच, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन संबंधित है तो पौधों के संरक्षण से यह संबंधित है। चिपको आंदोलन पौधों के संरक्षण से संबंधित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है नैनीताल में। दुधवा नेशनल जो राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय द्वारा कब किया गया था? तो 1829 है, सॉरी ऑप्शन बी सही है। क्या है ऑप्शन बी सही है। 1829 में राजा मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है? तो ऑप्शन सी सही है, 70% भाग जल से भरा हुआ है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि जब आसमान से नीचे देखते हैं 70% जल होने के कारण ये पूरा पृथ्वी नीला दिखाई देती है, इसलिए नीले ग्रह के रूप में जानते हैं, लाल ग्रह के रूप में मंगल को जानते हैं। मनुष्य का ध्वनि स्तर कितने डेसिबल तक वह सुन सकता है? उसके ऊपर समस्या हो सकती है उसके सामने, तो 40 डेसिबल तक वह सुन सकता है। और जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो 45 का मानक बनाया है कि 45 तक अधिकतम सुन सकता है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। नेक्स्ट देखते हैं कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो हिरण के लिए यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलजीव कौन है? तो गंगे डॉल्फिन है। यह भारत का राष्ट्रीय जलजीव है और ये जन्मांध अंधा होता है, ये जन्म से ही अंधा होता है और गंगा नदी में ये पाया जाता है। अगर गंगा नदी अस्वच्छ हो रहा है तो इनकी प्रजातियां कम हो जाएंगी, और जिंदा है तो ये मान के चलिए इनकी प्रजाति बढ़ रही है, गंगा स्वच्छ है, वो भी एक मानक है। विश्व योग दिवस की शुरुआत भारत में 2015 में किया गया, लेकिन विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए 2 प्रश्न यहाँ पे बने हुए हैं कि कब किया गया है, तो ये 2015 में किया गया है, और कब से मनाया जाता है? तो आप जान ही रहे हैं कि 21 जून को, ये बाबा रामदेव का इसमें काफ़ी योगदान है। 21 जून को, सॉरी ऑप्शन बी पे लग गया है, ऑप्शन ए सही है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण शिक्षा का केंद्र ऑप्शन डी है, अहमदाबाद में। राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ये दिल्ली में। और नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 100% आएगा, ये पूछ रहा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 8 अध्याय है। नेक्स्ट देखते हैं, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन सी सही है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन सी सही है, अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश इसका जो अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1993 में। कब किया गया था? 1993 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? तो ये है 1981 है, 1981 है यह विकलांग वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो 59 में देखते हैं, मानवाधिकार के संरक्षण के संबंध में प्रथम प्रयास किए गए थे। तो यहाँ पे मैग्ना कार्टा किसे कहा जाएगा? प्रयास किसे कहा जाएगा जो किया गया था? तो मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन बी सही है, 2002 में इसका गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बहुत जगह हैंग लिखा है जो सही नहीं है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका उच्चायुक्त का मुख्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ये भी ध्यान रखिए कि बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियाँ गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और अगर अरब सागर में जितनी नदियाँ गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो जो गंगा नदी, ये जो जाकर के पश्चिम बंगाल में ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो गंगा नदी का ये जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ से ये भी आता है, ब्रह्मपुत्र नदी भी आता है, बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती हैं, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती हैं। और वहीं पे यह सुंदरबन मैंग्रोव वनस्पति भी पाया जाता है। पूछता है मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? नेक्स्ट तीसरे नंबर देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन बी है 1789। 1789, थोड़ा याद नहीं आ रहा था, 1789। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की घटना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ये है 1975। 1975 में महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 67वीं बांध परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं कि वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव किसने प्रदान किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, नहीं, हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा ने वन महोत्सव का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? तो SO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। कुछ सिस्टम गड़बड़ा जा रहा है थोड़ा सा। विटामिन के प्रकार हैं? तो विटामिन्स 2 प्रकार का होता है। बहुत बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कि विटामिन्स के प्रकार कितने हैं। तो 2 ही प्रकार का, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगर पूछता है कि
वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो एडेक होता है, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। यानी हम कह सकते हैं ए, डी और ई और के जो होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और ये जो होता है बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी रह गए हैं, आज के लिए इतना ही, और आप अध्ययन करते रहिए। और सेकंड पार्ट में हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे।